है, गिरा देना चाहिए। मैंने कहा नादान मदरसा रंगो रोगन या दीवार और छत या पीओपी पंखे कूलर और एयर कंडीशन का नाम नहीं है जो किसी के बिल्डोजर से गिर जाएगा। याद रख, मदरसा उस पाकीज़ा तसव्वुर और मुक़द्दस ख्याल का नाम है जिसकी बुनियाद मस्जिद नबवी में असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की शक्ल में गमगुसारे उम्मत ने की थी और कैदो ज़माने से नबी तो चराग चला गए, वो न बुझा तो जिसकी इमारत लगे है वो न कल गिरा था, ना गिरा है और न क़यामत तक गिर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा नईम ख़ासा मिसबाही, नारे तकबीर। इसलिए जनाब ये वोट और ये सारे चार जो विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये 5 साल के लिए इज्जत देते हैं। जब तक लाल बत्ती है तो हाथ भी चूमते हैं, पैरों पे झुका नजर आता है। जब तक तुम विधायक और एमएलए और मंत्री हो तो जमाना हाथ डालता है, लेकिन जिस वक्त ये ताज छिनेगा तो कोई पीठ मुंह करने को तैयार ना होगा। लेकिन ये मदरसा बज़ाहिर कच्ची ईंटों पे रखा है, लेकिन अल्लाह की कसम अगर अब्दुल जलील अशरफी देता चटाई पे बैठकर कुरान का दर्स देते तो जब तक दुनिया में है हाथ चूमते हैं और दफा हो जाए तो मदार चूमता है और चादर चूमी जाती है। अगर ये कोई दे सकता है तो दीन खुदा दे सकता है, पैगाम मोहम्मद मुस्तफा दे सकता है। हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझिए ना, दूसरे दर्जे के शहीद के तौर पर थोड़ी देर मुझे किसी लबो लहजे पे, उसके बाद मुझे जो गुफ्तगू करना आती है वही करूंगा, मेरी मजबूरी है, उससे ज्यादा मुझे कुछ आता भी नहीं है। दूसरे दर्जे के शहीद के तौर पर ना और गुलामों के तौर पर जिंदगी गुजारने पर आज हमारी कौम को मजबूर किया जा रहा है। हजरत, हमारे जो बच्चे और बच्चियां स्कूल और कॉलेज जाते हैं, आज प्रिंसिपल से लेके टीचर तक और इंतजामिया तक और हुकूमत तक सिलेबस में ऐसे सबक ला रही है जिससे इस्लाम और तालीमात इस्लाम से दूर किया जा सके। और जो बच्चे और बच्चियां दूर होने को तैयार ना हो उन्हें या तो सूली पे चढ़ाया जा रहा है या उनकी लाशों को नेज़ों पे उछाला जा रहा है। आज मदारिस के हमारे एक एक मैच कर दिए गए और उनके भी आवाजों की हद मुकर्रर कर दी गई है। जमाना शोर मचाए, किसी की आंख नहीं खुलती है, लेकिन अल्लाह अकबर से सबका कलेजा फटता है। मैंने कहा नादानो तुम बुरा न माना करो, तो हजरत कोई चीखे तो बुरा नहीं लगता है, अजान की आवाज में बुरा लगता है। मैंने कहा नबी ने फरमाया है कि अल्लाह अकबर अजान की आवाज जहां तक जाती है शैतान चीखे मार के भागता है। तो उसी को आज तक भी, कल भी तकलीफ होती थी, आज भी तकलीफ हो रही है। लेकिन मुझे तो इस गलतफहमी पे ताज्जुब है कि लोगों ने मैं मोहतराए हैं, आवाज हटाई है। लोगों ने समझा था कि मैं मोहतर जाएंगे तो इस्लाम में फर्क आ जाएगा। लोगों ने समझा था कि आवाजें हट जाएंगी तो नमाजी कम हो जाएंगे। मैंने कहा तू नादान है। जब इब्राहिम ने काबा बनाया और कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ रब हमारी जानिब से कबूल कर, अब बना दिया है। रब ने कहा इब्राहिम अब काबा बना दिया है तो तवाफ करने वालों को भी वो बता दो, खड़े हो जाओ पहाड़ी पे। इब्राहिम ने हाथ जोड़ दिए, कहा रब मैं कमजोर बंदा हूँ, तेरे बंदे दुनिया में आबाद है, मेरी आवाज कहाँ तक जाएगी? तो रब ने कहा था इब्राहिम तुझसे किसने कहा कि आवाज पहुंचाना तेरा काम है? रब ने तो ये कहा आवाज लगाना तेरा काम है, पहुंचाना तेरे रब का काम है। तो सब जो पैदा हो गए थे उन तक भी पहुंची है और जो कयामत तक पैदा हो गए उन तक भी पहुंचेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। वो याद करके आया, उसने उम्र किया आया। एक वक्त भी अगर नारे तकबीर में इधर से उधर हो गया, जिंदगी से खारिज मौलाना भी मौत पे आ जाते हैं, फर्क चमक जाते हैं ना जल्दी पलटने में। इसलिए बड़ा करने बहुत अच्छी बात है साहब, मुझे नारे से थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए कि मैं खुद आदमी हूँ कि नारों से बहुत अल्लाह की कसम, अल्लामा इकबाल का ये शेर 100% सच है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद की इमलाक भी जागी भी फितना, ना हक के लिए उठे तो
शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। साहब नारे देखना हो तो खानकाहों में देख लेना। मैं बिला तफरीक कह रहा हूँ, मेरा जुमला याद रखना। और पीरी मुरीदी पे मरने वालों, ये जुमला भी गुलाम रसूल का याद रखना, है ना। नारे देखना हो तो खानकाहों में देखना, अगर आस्तीने चला के देखना है तो खानकाहों में उससे के टाइम पीरों को देख लेना। आपे से बाहर हो जाते हैं कलाइया हजरत, आस्तीन चढ़ा चढ़ा के दौड़ते हैं और कहते हैं मुसलमानों घबराना नहीं, आले रसूल जिंदा है। हमें कब के लिए जिंदा हो? मसाजिद गिर रही है और आले रसूल जिंदा है, मदारिस में पाबंदियां है, आले रसूल जिंदा है, वक्त की जानात को खतरा है, आले रसूल जिंदा है, पीर भी जिंदा है। अरे तुमसे बेहतर हजारों पीरों से बेहतर वो महाराज था, अब्दुल जलील था, जिसने कम से कम कहा खुदा की कसम होता रहे बस मोहम्मद का इश्क रहे, दीने खुदा रहे। वो इम्तियाज जलील इन हजार पीरों से बेहतर था, जिसके दिल में दीने खुदा का हक था। ये तुम्हें सिर्फ सिवाय और अफसोस है हजरत, यहीं पे तकरीर रखिएगा, मेरी शुरू करूंगा। लेकिन हमारी कौम का क्या करिए, हमको क्यों नहीं बुलाते हजरत? कई लोगों ने कहा मौलाना नहीं आप बोलते तो ये कहा, लेकिन मशहूर क्यों नहीं हो पाए? मैंने कहा यार पढ़ा तो अशरफिया में हो, लेकिन मेरा आइडियल ना बरेली का पठान है, जिसे अहमद रजा कहते हैं। करूँ मध्य अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मैं कहाँ झूठे कसीदे पढ़ सकता हूँ, मैं कहाँ झूठी तारीफ कर सकता हूँ, कहाँ। और पीर जब तक तारीफ न करे किसी को कहाँ बुला सकता है? याद रखना मुसलमानों, पीर हालात वक्त से बदतर हो गए। मुज़फ़्फ़र इस्लाम साहब लेने वालों के महल तामीर हो गए और देने वाले का छप्पर टपक रहा है। ले देने वाला आज भी खाने से साइकिल में जाता है,